Okay, class, today we are having our another topic that is unitary method. जब हम यूनिटरी मेथड की बात करते हैं तो इसमें हमें यूनिटरी से एक समझ में आता है कि हम एक की बात कर रहे हैं, यूनिक मतलब एक, ठीक है। हम बोलते हैं ना वो यूनिक है, ठीक है। तो इसके लिए तो जब हम यूनिटरी मेथड की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं वो सिर्फ दोंगे या तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है। और हमेशा हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए, तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन, अगर हम एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिवीजन। अगर हमें मैनी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज है 7.1, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इन 25 days a hostel used 200 liters of milk. How much milk is used in 1 day? तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, जब भी आपको बहुत सारी क्वांटिटी गिवन होगी और उसमें से एक की पूछी जाएगी तो हमें क्या यूज़ करना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 25 days 200 लीटर। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं quantity of milk for 25 days। कितना गिवन था हमें, आई थिंक 200 लीटर इक्वल्स टू 200 लीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर 1 डे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 200 लीटर को डिवाइड कर देंगे 25 से। चलिए 5 डिवाइड करते हैं यहाँ पर। चलिए, तो डिवाइड करेंगे तो 25 फोर ज़ा, तो ये तो छोटा है तो पूरा ही लेना पड़ेगा। आई थिंक 25 8 ज़ा देखते हैं, 8 5 ज़ा 40, 0 4, 8 का 16 + 4 20। ओके, तो ये हो गया 8 ज़ा 200, ये हो गया। तो इसका मतलब हमारे जो एक दिन में जो मिल्क कंज्यूम होगा वो कितना होगा, 8 लीटर्स। क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, इफ अ बॉक्स ऑफ पेंट कैन बी यूज्ड फॉर 25 मीटर ऑफ वॉल, हाउ मच वॉल कैन 8 बॉक्सेस पेंट। तो 25 मीटर वॉल को एक बॉक्स कितने में, सॉरी एक बॉक्स है जो 25 मीटर वॉल को पेंट करता है, तो हाउ मेनी वॉल्स कैन 8 बॉक्सेस पेंट। तो अब हमें एक बॉक्स की वैल्यू गिवन है और कितने बॉक्सेस का पूछा गया है, 8 का। तो हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। चलिए, तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे 1 बॉक्स पेंट, 1 बॉक्स पेंटेड कितने, 25 मीटर वॉल, ठीक है। और यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, 8 बॉक्सेस पेंट, ठीक है। तो 25 मीटर इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 से कितना होगा, 40, ये 4 8 16 एंड 4 20। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 200 मीटर वॉल। क्लियर। चलें, और कुछ है क्या, नहीं बाकी तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यही है, जब भी आपको एक बॉक्स की क्वांटिटी गिवन होगी और ज़्यादा की पूछी जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन, एंड अगर ज़्यादा की पूछी गई है तो ज़्यादा की गिवन है और एक ही पूछी गई है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, 20 trucks carry 3000 bags of rice, and how many bags of rice
विल बी कैरिड इन 9 ट्रक्स। तो अब देखिए यहाँ पे हमें एक की भी नहीं बोला, ज़्यादा की भी नहीं बोला, एक की भी गिवन नहीं है, ज़्यादा की भी गिवन नहीं है, तो कुल मिलाकर हमें यहाँ बीच का नंबर गिवन है। चलो उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ राइस बैग्स number of rice bags in how many trucks? 20 trucks जो हमें गिवन है। $3,000। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ राइस बैग्स इन 1 ट्रक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, हमें 20 ट्रक्स का बैग का क्वांटिटी गिवन था, तो हमने लिख लिया। अब हम निकालेंगे एक का, तो क्यों निकालेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इसमें डिवाइड कर लेते हैं 3000 और 20 से। तो 20 देखो, एक जीरो से तो एक जीरो में साइड में काट देता हूँ। 2 1 सा 2, ये हो गया 1 0 एंड 5 सा 10। ठीक है, तो ये जीरो यहाँ आ गए, ये बचे, वो अप्रॉक्सीमेटली 150 आ जाएगा। तो आप लोग इसे डिवाइड करके देख लिया ना प्रॉपर। तो मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है नहीं कि हम ऐसे डिवीजन कर लेते हैं। 3000 है डिवाइडेड बाय 20, तो जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये 30 दिखाई दे रहा है, तो 15 2 सा 30 होता है, और एक जीरो ये बच गई, तो मैंने ऐसे कर लिया। तो आप इनको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक ट्रक में कितने बैग्स आ सकते हैं, 150 बैग्स। यहाँ लिख लेते हैं बैग्स, ये हो जाएंगे बैग्स। ठीक है, चलिए अब हमें कितने का नंबर निकालना था। देखिए, जब भी आपको ज़्यादा कम का निकालना पड़ता है तो हमें एक ही क्वांटिटी तो चाहिए। तो पहले हम एक की क्वांटिटी निकालेंगे, एक में कितना आ रहा है या जा रहा है, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। हम यहाँ पर देख लेंगे नंबर ऑफ राइस बैग्स इन हाउ मेनी ट्रक्स। आई थिंक 9 ट्रक्स थे हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 9 ट्रक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9 ट्रक्स। ठीक है, तो हमारे पास कितने बैग थे एक ट्रक में, 150, और हमको कितने का चाहिए, 9 का। तो 59 से कितना होता है, 135, और एक 0, तो हमारे पास कितने बैग्स हो गए, 1350 बैग्स। क्लियर। चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए, जब भी ज़्यादा का गिवन होता है और कुछ अलग नंबर मांगा जाता है, तो हमें पहले 1 की क्वांटिटी तो निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद हम आगे का सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलो, इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन में और अप्लाई करते हैं, जिससे थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम 11 देखते हैं। द प्राइस ऑफ 50 कॉपीज ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इज 750 एंड हाउ मच डू 750 कॉपीज कॉस्ट। देखो, 50 का कॉस्ट गिवन है, 750 का पूछा है, तो मतलब एक का तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम पहले कॉस्ट ऑफ, कितनी थी, 50 कॉपीज, इक्वल्स टू में कितना अमाउंट गिवन था, वो था हमारे पास 750। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। फाइंड आउट करना तो हम क्या करेंगे, 750 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं हम शॉर्ट में। ठीक है, 0 को इससे डिवाइड कर देंगे, 5 से इसको करेंगे, 5 1 5, और यहाँ पे बचा 2 और 5, 5 5 से 25, हमारे पास कितना आ गया, 15। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास कॉस्ट आ रही है 1 कॉपी भी। तो अब हमें क्या निकालने, कॉस्ट ऑफ
कितनी कॉपीज की निकालने हैं? 750 कॉपीज। तो ये हो जाएगा 750 इंटू 15। चलिए, तो यहाँ पर आ जाता है 750 इंटू 15 करेंगे तो 750 इंटू 15, वो ज़ीरो बाद में ऐड कर लेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 2 7 5 35 36 37 इंटू ये आ जाएगा हमारा 75। अब इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5 12 कैरी का 1, ये हो जाएगा 11। यहाँ पास आएगा 1 1 2 5 0। ठीक है, चलिए, तो अब हमने ये सारा कॉन्सेप्ट कर लिया अच्छे से। आई होप आपको यूनिटरी मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास दो टाइप के होते हैं कि सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या फिर आपको दो वैल्यू, एक वैल्यू गिवन होगी उससे दूसरी वैल्यू पूछी जाती है तो उसमें आपको एक ही वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट सेम है। एंड ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए, मैसेज इन स्किल्स इम्प्रूव करते रहिए। बाय बाय।